जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड पर, इन सभी क्वेश्चंस की थ्योरी इसके पहले वाली वीडियो मैंने कवर कर रखा, ठीक है ना। तो आज जो थ्योरी मैंने बताया है वीडियो नंबर 4 में, लेक्चर 4 में जो बताया गया है, आज उसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इन सभी क्वेश्चंस में मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, ठीक। इन सभी 5 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इकाई का अंक, ठीक है ना। इन सभी 5 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इकाई अंक पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो यूनिट डिजिट की जो भी कॉन्सेप्ट है, जिस बेस पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसकी थ्योरी मैंने बताया, उसी बेस पर अब मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जब इकाई अंक क्या है, 2 है, तो आपको पहले करना क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है इकाई अंक जो पूछ रहा है, पहले आप देख लो लास्ट डिजिट क्या है। इकाई अंक के लिए आपको यही देखना होगा कि अंतिम अंक क्या है। अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 होता है, ठीक ना, तो मैंने आपको बताया था कि पावर जो हो उस पावर को आप क्या करिए, जो घात है उस घात को आप 4 से डिवाइड कर लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पावर है 736, इसको आप पहले क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने पर अगर वह पावर पूर्ण रूप से कट जाता है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो इन सभी के जो चतुर्थघात के मान आते हैं, जैसे 2 का चतुर्थघात मतलब 2 घात 4 का मान 16, ठीक है ना। ऐसे 3 के चतुर्थघात का मान 81, जो इनके चतुर्थघात का मान होगा उसी का जो इकाई अंक बनेगा वही उसका इकाई अंक बनता है, ठीक है ना। अगर मैं थ्योरी जो यहाँ पर फिर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने मतलब विस्तार रूप से इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, ठीक है ना। आज मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब, तो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले आप पावर क्या है 736, यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 700 या यहाँ पर देख लीजिए 736 लिखा गया। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो अंतिम 2 अंक केवल 36 ही ले सकते हो, क्योंकि कोई संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, अंतिम 2 अंक अगर पूर्णतः कट रहा है पूरी संख्या कटेगी। ये तो पूर्णतः कट जा रहा था, मतलब शेषफल कितना आ जा रहा है 0। जब भी पूर्णतः कट जा रहा है अर्थात शेषफल 0 आ जा रहा हो, तो आप ये याद रख लेना उसका चतुर्थघात आंसर होगा, मतलब 2 का घात 4 कर लेना। जो भी यहाँ पर संख्या उसका चतुर्थघात जो बनेगा उसी से जो इकाई अंक बनेगा वही उस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। तो 2 घात 4 का मतलब हो जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक कितना आएगा 6। तो जो संख्या लिखी गई इसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। जो संख्या लिखी गई है इतना, ठीक, इसका जो इकाई अंक आएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया यहाँ पर 7 है, तो आप यहाँ पर पावर कितना देख रहे हो 52 देख रहे हो। तो 52 पहले आप 652 है, तो अंतिम 2 अंक केवल देखो 4 से डिवाइड करो, 13 चौका 52 कंप्लीट चला जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 0 आ रहा। अगर शेषफल 0 आ रहा तो उसका चतुर्थघात, तो 7 का चतुर्थघात क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 2401 आता है। तो आपको बताया गया था कि 2 के मतलब कि 2, 3, 7, 8 के इन दोनों के 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात तक के मान आप याद रखे रहिए, इकाई अंक याद रखे रहिए, ठीक है ना। तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। तो यहाँ पर क्या आ रहा 2401 आ रहा है, तो इकाई अंक कितना बनेगा 1 बनेगा। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस यही इतना काम करना था इसमें। फिर इसको आप देखिए यहाँ पर क्या है 52 ना होकर क्योंकि बार केवल 54 दे रखा है, ठीक है ना। अब जब 54 दे रखा है फिर वही काम आप करोगे, काम वही करो, केवल आप 54 को किससे डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे। जब 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 13 चौका 52 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा इसका मतलब 7 का घात 2 कर देना, जितना यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है वही पावर लगा लो, उसी से आंसर आएगा। तो यहाँ पर 7 घाते 2 का मतलब क्या होगा 7 घाते 2 का मतलब 49 होगा, और 49 में इकाई अंक कितना बन जाएगा 9। तो संख्या में इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस की जो थ्योरी है आप लोग पहले देख लेना, अगर नहीं देखे हो वीडियो नंबर 4 में लेक्चर नंबर 4 में जाकर के आप देखिए नंबर सिस्टम जो लेक्चर 4 है
उसको आप पहले देख लीजिए, तब क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें 7 है, 5 है, 7 है, 9 है, 81 है, सब है। तो मैंने आपको एक रूल और बताया था, इसमें देखिए 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 आता है। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, फिर वही 7 वाला रूल लगा लो। पावर को पहले क्या करोगे, पावर 85 है, 4 से डिवाइड करो, 84 31 बार जाएगा, एक पावर बचेगा, मतलब एक शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। तो जितना शेषफल आएगा वही लगा देना है, ठीक है ना। 7 घात 1, यहाँ 9 है, ठीक है ना, यहाँ पर 9 है। तो 9 का रूल भी मैंने बताया था आपको, 9 का घात अगर विषम होता है, 9 का घात अगर विषम होता है इकाई अंक 9 आता है, और 9 घात अगर सम होता है तो इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर 9 घात क्या है, सम है, इसलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थ्योरी देख लेना, 81 घात 195, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है। अगर इकाई अंक 1 हो, पावर चाहे जो हो, चाहे इवन हो या आड हो, तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 1, सब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, और 35 में इकाई अंक कितना बनेगा, 5 बनेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन तो हो गए सॉल्व। इसको देखते हैं जो यहाँ पर है 13 घात 2003, जो 13 घात 2003 है, इसमें हमें बताना है क्या, इकाई का अंक बताना है। तो जो हमें इसमें इकाई का अंक बताना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर का अंतिम 2 अंक देख लीजिए, अंतिम 2 अंक कितना होगा, 3 होगा। 3 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 3 ही रहेगा, मतलब जो शेषफल आएगा वो तो कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 तो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब छोटा है। जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, ठीक ना, तो इसका मतलब वही शेषफल हो गया। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 3 शेषफल हो गए, तब इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 3 घात यही जो शेषफल रहता है वही लगा दिया, जो यहाँ इकाई अंक है उसको लिख लो, उसका घात 3 कर लो। 3 घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। 27 में इकाई अंक कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इकाई अंक वाले जितने भी प्रॉब्लम होंगे सब इसी थ्योरी पर सॉल्व किए जाएंगे। थ्योरी अगर आपको बेसिक से अच्छी तरह समझना है तो आप लेक्चर 4 देखिए, नंबर सिस्टम बाय आदित्य सर, लेक्चर 4 देखिए, सब थ्योरी वहां पर कंप्लीट बताया गया, सब प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ, ठीक। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन इसमें, ठीक ना। चलिए कुछ आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम पर, मतलब कि जिसमें रिमाइंडर निकाला जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम नहीं, मतलब हमें वो निकालना, शेषफल बताना होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं जो टेट सीट जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले मैं उन सभी क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, उसके बाद एसएससी और रेलवे ऐसे एग्जाम के क्वेश्चंस के बाद वाले वीडियो में कवर करूंगा, जो इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे, पर लेवल थोड़ा हाई होगा इससे। अब देखिए, जैसे मुझसे पूछा जाएगा रिमाइंडर, शेषफल पूछा जाएगा, ठीक ना, क्या होगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए एक संख्या लिखा गया 36, इसको 10 से डिवाइड किया गया, 36 लिखा गया, 10 से डिवाइड किया गया। अगर अभी आपसे पूछा जाए बताइए 36 को 10 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, तो आप इसको आसान बता सकते हैं। यहाँ पर 36 लिखोगे और 3 बार ले जाओगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इतना पार्ट तो आप जान रहे हो। अभी जो रिमाइंडर है, अभी जो रिमाइंडर आप देख रहे हो, ठीक ना, अभी तो रिमाइंडर आप बोल रहे हो 6 है, शेषफल अभी क्या है, 6 है। पर याद रहे, अगर हम इन संख्या को थोड़ा 2 से कैंसिल कर देते हैं, जैसे 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये संख्या क्या बन गई, 18/5। ये 36/10 के समतुल्य है क्या, वो जितना जैसे ये है उसी के बराबर ये है, 18/5। पर रिमाइंडर देखते हैं क्या इसमें आ रहा है। 18 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, 5 से 3 बार गया और 15 आया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब की बार जो रिमाइंडर आ रहा, आर का पहलू आ रहा, वो कितना आ रहा, 3 आ रहा, और पहले कितना आ रहा, 6 आ रहा। जबकि अगर भिन्न की हम बात करें तो 36/10 लिखें या फिर 18/5 लिखें, दोनों फ्रैक्शन सेम है, दोनों फ्रैक्शन सेम है, दोनों भिन्न सेम है, पर दोनों की रिमाइंडर वैल्यू अलग अलग आ रही। तो याद रहे, अगर हमसे पूछा गया 36/10 का ही पूछा गया
मैंने कैंसिल करके 18/5 पर निकाला आसानी से, मतलब करने के लिए मैंने ऐसा काम कर लिया। तो याद रहे इसमें जो रिमाइंडर हमें मिला 3, तो जब भी ऐसा काम आप करोगे कैंसिल आउट कर किसी नंबर से कैंसिल करके आप रिमाइंडर बताओगे, तो वो रिमाइंडर जो आप बताओगे अगर 3 बोलते हो तो गलत हो जाएगा जवाब, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल डाटा हमारा 36/10 है, हम तो इसको सिंपल किए हैं, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए, जो आप सिंपल किए हो, जिस नंबर से आप ऊपर नीचे कैंसिलेशन किए हो, कैंसिल आउट किए हो अंश और हर को, उसी नंबर से आप इस रिमाइंडर में आप मल्टीप्लाई करा देना, तो आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से एक्चुअल रिमाइंडर निकालना चाहते हो, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, मतलब वास्तविक शेषफल जो वास्तव में आएगा वो क्या, यहाँ पर कितना आया है 3, किससे आपने इसको डिवाइड किया था, 2 से, 2 पंचे 10, 18 गुना 36, 2 से ही काटे थे, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करा लो, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना, जिससे आप कैंसिल करोगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप एक्चुअल नंबर तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज अगर आप 3 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये अगर 36 को 10 से भाग किया जाए रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक ना, पर 18 को 5 से भाग अगर उसे सिंपल कर किया जाएगा, तब आप अगर इतना लिख देते हो 3 रिमाइंडर तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन होगा तब तो यही होगा, पर इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाकर करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रहे। अभी इसका मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा कैसे इस पॉइंट का यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक। चलो इस पर देखते हैं रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ रिमाइंडर्स मैं आप कुछ एग्जांपल में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, इसी थ्योरी पर बेस्ड होगा। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर, लिखा गया 2 घाते 76, लिख दिया गया 2 घात, यहाँ पर 76 लिखा गया है और डिवाइड किया गया है 96 से। 2 घात यहाँ पर 76 लिखा गया, डिवाइड लिखा गया किससे, डिवाइड किससे किया गया है, 96 से डिवाइड किया गया है, ठीक ना। जो ये क्वेश्चन लिखा गया, इससे पहले मैं एक पहले सिंपल क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, ये देखो 13 घाते 50 और डिवाइड किया गया है 14 से, ठीक ना। 13 घात 50 डिवाइड किससे किया गया है, 14 से। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाए, जैसे थोड़ा डिफरेंट है इसी थ्योरम पर बेस्ड, लेकिन थोड़ा नंबर अलग अलग लिखे हैं, अभी मैं उसकी थ्योरी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 13 घाते 50 बटे 14 लिखा। जब भी ऐसे संख्याएं लिखे गए हों और आपसे पूछा जा रहा शेषफल क्या होगा, तो आप एक काम किया करो, ऊपर वाली संख्या, ऊपर की जो संख्या हो वह नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उसको सेट कर लीजिए, बना लीजिए, तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर क्या है, 14 से आप डिवाइड कर रहे हो, 14 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो ऊपर वाली संख्या मतलब अंश वाली संख्या या आपका 13 हो या फिर क्या हो, 15 हो, ठीक, या 13 हो या फिर क्या हो, 15 हो। और इसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 13 या फिर क्या हो, 15, इसी के बेसिस पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर ऐसा नहीं है, पहले आप उसको बनाओगे, अलग क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर मैं अलग भी बताऊंगा, पहले आप इसकी थ्योरी समझिए, ठीक ना। तो ये तो 13 होगा या फिर क्या होगा, 15 होगा। इसी से जो हर होगा आपका डिनोमिनेटर होगा, उससे कम मतलब 14 से कम 13 या उससे ज्यादा 15, यही अंश होना चाहिए। अगर ऐसा है तब के लिए आप करते क्या हो, तब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखो, एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी तक आप रिमाइंडर जो निकालते हो, शेषफल जो निकालते हो, आप पॉजिटिव निकालते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, 13 लिखा गया है, या ऐसे समझिए मैं संख्या है 9, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर संख्या है 9, इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो कितने बार जाएगा, एक बार, 5 एकन्नम 5, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 4। अगर आप इसमें यूक्लिड थ्योरम लगा देते हो, थोड़ा समझिएगा इसको, यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है
यूक्लिड थ्योरम का मतलब आपने जो पढ़ा है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड थ्योरम है। यूक्लिड का प्रमेय इसी को कहते हैं, इसको आप लोग याद रख लेना। इसे कहा जाता है यूक्लिड प्रमेय, ठीक है ना, यही है यूक्लिड प्रमेय का, या यूक्लिड सूत्र कहते हैं, या यूक्लिड प्रमेय बोल दो आप, वही मतलब होगा। तो यही इसका ये फार्मूला होगा। तो इसको अगर आप लिखो, भाज्य मतलब ये वाली संख्या जो 9 है, जिसमें आप भाग लगा रहे हो, भाजक मतलब जिससे भाग कर रहे हो, तो 5, भागफल मतलब जितने बार गया होगा 1, प्लस शेषफल ये रिमाइंडर हो गया 4। तब यहाँ पर ओवरऑल कितना आ गया, 9 मिल गया। ऐसा आप करना। अभी तक आपने जो पढ़ा यहाँ पर, शेषफल जो आपका आया है 4 आया है, ठीक ना, पॉजिटिव आया है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किए जाएंगे कि इसमें शेषफल को नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक ना, शेषफल को नेगेटिव लेकर सॉल्व करें, उससे आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेषफल तो कभी नेगेटिव लिया नहीं जाता है, पर मैथमेटिकली आप उसको अगर करते हो तो इस फार्मूले में अगर रखते हो, सब आंकड़े जो वैल्यूज होंगे सेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे हमारा प्रॉब्लम जो होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम उसको उस बेसिस पर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसा किया होता, यहाँ पर 5 जो 9 में भाग आप लगा रहे हो, अगर मैं इसको 2 बार किया होता तो 10 हो जाता। अंत में घटाते हो, 9 से 10 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। फिर आप इस थ्योरम को लगाइए, फिर तो यही आएगा, भाज्य क्या है 9, तो भाज्य बराबर क्या, भाजक हो गया 5 गुणे भागफल ये हो गया, प्लस शेषफल कितना है -1, तो यहाँ -1 हो जाता। तो अब देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस में गुणा -1, तो यहाँ पर 9 बराबर 9। अब भी तो आया वही चीज। तो चाहे आप शेषफल प्लस लेकर चलो या फिर माइनस लेकर चलो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, चाहे माइनस लेकर चला जाए या फिर प्लस लेकर चला जाए, दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएंगे। हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन में माइनस शेषफल आ ही जाता है, जान रहे हो रियल तो यही होगा 4, तो माइनस लिया नहीं जाता है, पर क्वेश्चन को आसान करने के लिए माइनस आप लोगे, ठीक ना। जैसे 4 जान रहे होगा, तो आपका यहाँ से माइनस आया, तो आप इन दोनों को ऐड कर लिया करो, 5 -1 ये और ये, ठीक ना, कितना आ जाएगा 4, आप एक्चुअल पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। 5 यहाँ से 1 निकाल दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर माइनस किए हो तो भाजक में से आप उसको निकाल देना, यहाँ की जो संख्या होगी 5 में से 1 निकाल देना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव लेते तो आएगा ही, ठीक है ना। तो जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन से यहाँ पर बना देता हूँ। यही क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, थोड़ा समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि 13 घाते 50/14, तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको जो संख्या लिखेगी इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1 घात क्या लिख सकते हैं 50 बटे क्या लिखेंगे 14। अब आप इसमें देखिए, केवल ये सोचो 14 14 से भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल आप -1 वाला देखिए, -1 है ना, तो बस आप यहीं से रिमाइंडर समझ सकते हो कि 14 को आप इसमें 14 से भाग लगाओगे, 14 को 14 भाग लगा लो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, केवल -1 है। तो यहाँ का जो रिमाइंडर आएगा -1 घात, माइनस है -1 घात क्या करोगे 50, -1 घात 50। और किसी भी नेगेटिव संख्या का घात अगर सम संख्या होता है तो रिजल्ट +1 आता है, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा गया होता, मतलब ये 13 लिखा गया होता, ठीक ना, 13 और 13 घात यहाँ 49 बटे यहाँ पर 14 लिखा गया होता। अब आपसे पूछा जाता रिमाइंडर बताओ, तो है तो ही, इससे कम ज्यादा तो है, तो इसको हम लिख सकते 14 - 1, इसी से एक कम या ज्यादा करके लिखो इसको। तो यहाँ 49 लिखते और डिवाइड बाई किससे करते हैं आप 14 से, तो 14 पूरा कट जाता, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। केवल यहाँ पर जो ये वाली संख्या -1 घात 49, ठीक है ना, -1 घात 49, तो -1 घात 49 का क्या मतलब होगा, -1 घात 49 का मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव -1 घात अगर विषम संख्या होता है तो -1 हमेशा आता है। लेकिन आपको बताएगा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता है,
जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो जो आपका भाजक हो उसी को उसी से उसको घटा दिया करो। तो एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा कितना होगा, आप हर में से उसी संख्या को आप निकाल देना और आपका एक्चुअल रिमाइंडर 13 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका घात विषम दिया होता तो ये जवाब हो जाता, अगर घात सम दिया जाएगा तो ये जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे। इसके पीछे की थ्योरी क्या है उसको आप बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इतने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने ही कंसेप्ट बहुत है, ठीक ना। आप इसको समझिए बस। अब देखिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसी पर बेस्ड। 17 घात यहाँ पर लिखा गया 200, 17 घात 200 बटे 18 है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है भी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इससे एक कम ज्यादा है तो इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1 घात यहाँ पर 200 भागे कितना लगा दे रहे हैं 18 से, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -1 होगा तो -1 घात क्या होगा 200 हो जाएगा। इसको भी 18 से भाग किया जाता है लेकिन करने कोई मतलब 18 से भाग करोगे तो ये तो आएगा 1 बटे 18, मतलब 1 को 18 से भाग करो शेष पर तो कितना बनना है 1 ही बनना है। तो जो मैंने 18 से इसके पहले वाले में भाग नहीं किया था तो उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं, मुझे आंसर वही हमारा आएगा जो लिखा गया था, ठीक ना। मतलब इसका इससे भाग करा लो, इससे भाग करा लो, ठीक ना। तो बस इस प्रकार से इसका यही ट्रिक है, समझिए। और इस प्रकार से प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों हो जाता है वो सब जरूरी नहीं है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझिए, ठीक है ना, यही पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर 1 बटे 18 मतलब शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। जो लिखा गया ना 17 घाते 200 बटे 18, अगर इसका शेषफल पूछेगा कितना बताओगे +1 बताओगे, ठीक ना। और क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए 2 घाते 30 बटे 5, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2 घाते 30 लिखा गया है, 2 घात यहाँ 30 लिखा गया डिवाइड बाई 5 किया गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा अलग है पर है इसी पर बेस्ड, जो मैं बता रहा हूँ जो कंसेप्ट आपको बताया उसी पर बेस्ड है। थोड़ा आप इसको कोशिश करिए समझने का। मैंने आपको बताया इस संख्या में 1 का डिफरेंस हो, 1 का अंतर, जिसमें देखो 1 का अंतर है, अंतर 1 का है पर इसमें अंतर 3 का है। तो हम इसको कुछ ऐसा सेट कर लें कि इसमें भी अंतर 1 का हो जाए। तो देखो एक चीज आप यहाँ देखिए, 2 घाते यहाँ 30 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2, ठीक है ना, 2 घाते 2 और होल पावर क्या कर दे 15 कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 घाते 2, यहाँ घात 2 है, घात के ऊपर घात है तो घाते गुणा कर जाएंगे, 2 गुणे 15 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे। देखिए इसके 2 मतलब होते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा लिखा गया 2 घाते 2 होल, यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ पर 15 लिखा गया, इसका ये मतलब होगा 2 घात जो लिखा गया 2 और यहाँ 15, ठीक है ना 15, ये दोनों चीजें आपस मल्टीप्लाई होंगी तो 2 घाते 30 इसका मतलब होगा। इसका मतलब 2 घाते 30 अगर ब्रैकेट लगा गया होगा तो इसका मतलब 2 घाते 2, 2 घाते 2, 2 घाते 2, 15 बार हमें लिखना होगा, तभी आंसर आएगा। हम अगर इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा गया 2 घाते 2 घात 15, 2 घात 2 घात, यहाँ 2 घात 2 घात कितना लिखा गया 15, तो इसका ये मतलब होगा कि जो 2 है, जो 2 हो गए ये तो लिखा गया, यहाँ पर 2 घात क्या है 15, मतलब यहाँ पर पावर 15 बार, यही 2 जो होगा 15 बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अलग होगा, इसका मतलब अलग होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा, ये ब्रैकेट नहीं बनाया गया होगा तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। और तब आप उसको इसी प्रकार से लिखे, मतलब इसमें आपको समझना है 2 घात क्या लिखा गया 2 घाते 15 लिखा गया है, ठीक है ना। तो आपको इसको ये समझ लेना है, यही इसमें रूल होगा, ये आपको समझना होगा। जैसे एक चीज और समझिए, अगर यहाँ लिखा गया जैसे 2 घाते 10 लिखा गया है और गुणे 2 घाते 3 लिखा गया है, तो आधार बराबर होगा तो गुणा घाते जुड़ती भी है। जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आधार बराबर गुणा घाते जुड़ जाएंगी, 10 और 3 क्या हो जाएंगी 13, 2 घात 13। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको क्या 2 घात 13।
अगर यहाँ लिखा गया 2 घाते 10 गुणे 2 घाते -3 गुणे 3 घाते 7 गुणे 6 घाते 3, 6 घाते 3। अब इसका क्या मतलब होगा थोड़ा समझ लो। 2 घाते 10 लिखा गया है, 2 घाते -3 लिखा गया, 3 घाते 7 लिखा गया। यहाँ जो 6 है, 6 को आप लिख सकते हो ना 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 घाते क्या लिखा गया 3। एक बात ये पता होना चाहिए, अगर दो संख्या ए बी है उसका घात कुछ भी लिखा गया हो, जैसे ए बी है दोनों गुणा है उसका घातीय, इसका मतलब एक घातीय और बी का घातीय दोनों का घात होगा। जैसे यहाँ x y का घात 2 लिखा गया, इसका मतलब x स्क्वायर भी और y स्क्वायर भी, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिख दिया गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 घात 4 लिखा गया, इसका मतलब होगा 2 घात 4 और 5 घात 4, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो 6 लिखा है उसको मैंने तोड़ कर लिखा 2 घाते, अब इसको लिख सकता हूँ 2 घाते 3 और 3 घाते 3। तो यहाँ पर देखो 2 घाते 10 तो है ही है, और 2 घाते -3 है, 3 घाते 7 है, और यहाँ 2 घात 3 और 3 घात 3 हो जाएगा। और तब उसको हम सॉल्व करके अगर सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखें तो क्या आएगा, देखो यहाँ आधार गुणा है ना, गुणा घाते जोड़ते हैं, गुणा घाते जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये आधार समान घाते जुड़ जाएंगी। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 घाते 10, यहाँ पर क्या -3 जैसे चिन्ह के साथ वैसे जोड़ दो, प्लस है प्लस में ये हो गया, गुणे अब 3 वाला देख लो, 3 यहाँ है यहाँ है, तो यहाँ 3 घाते 7 प्लस वहाँ 3 घाते क्या 3 है, ठीक ना। तो गुणा घाते जोड़ते आधार बराबर हो बस। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 घात 10 हो गया, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घात 10 हो जाएगा, 2 घात 10 गुणे 3 घात 10, दोनों के आधार बराबर मतलब घात बराबर हैं। अगर घात बराबर हो तो आधार गुणा है तो गुणा कर लेना आप, इसको 2 तिहाई 6, तो 6 घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये भी आपके बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ घात देखो बराबर, घात बराबर होगा तो आधार गुणा करा देना, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 घाते 10 है, नहीं घात गुणा करा लो, घात नहीं गुणा होगा, ठीक ना, आधार गुणा होंगे, तो आधार गुणा करा करके जो पावर होगा वही पावर आपको लगा देना होगा, ठीक ना। तो बस इतना ये कॉन्सेप्ट इसका है, इसको आप समझिए। अब इसी पर बेस्ड देखिए प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन देखो क्या 2 घात 30/5, 2 घात 30 को अगर 5 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो आप पहले इसको मैंने क्या बताया, एक कम या एक ज्यादा बनाओ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2 को ऐसा 2 की घात ऐसा कुछ सेट कर रहा हूँ ताकि वो 5 के करीब पहुंच जाए। तो 4 लिख सकता हूँ ना, 2 घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 घात 2 मैंने कर लिया, पावर क्या होल ब्रैकेट आएगा पावर 15 कर दिया, डिवाइड बाई किससे कर क्या करोगे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो 5 लिख देना। जब इतना काम आप कर दोगे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होगा 4 और 4 घाते हो गया 15 और डिवाइड बाई क्या हो गया 5। अब 4 को क्या लिख सकते हो 5 - 1 पावर क्या 15 बटे क्या 5। अब देखो 5 को 5 से करोगे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पूर्णतः कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0। जब 1 को 5 से भाग करोगे, 1 को -1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो -1 घाते जो है वही लिख दो 15, यहाँ पर जो 5 है इसको लिख लो। तो -1 घाते क्या है विषम संख्या, -1 घात क्या 15 मतलब विषम संख्या, -1 आएगा बटे 5, ठीक है ना। तो -1 आ गया, तो आप तो जो माइनस अगर माइनस में आ रहा, जैसे आप इसे भाग करें माइनस आ गया, जब माइनस आपको बताया गया रिमाइंडर प्लस में लिया जाता है तो आप इसका अंतर ले लिया करो, ये और ये अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों संख्या आपको समझ लो जोड़ लेना है, मतलब कि 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, यही रिमाइंडर होगा इसका। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो सीधा सीधा आप समझिए, जब इसे बना लोगे इसको पूर्णतः डिवाइड होगा -1 घाते क्या हो जाएगा 15, ऐसे सोच लो तो कितना आएगा माइनस का क्यों निगेटिव, -1 घात विषम संख्या -1 आएगा, ठीक ना। तो माइनस आ रहा था, अगर माइनस आ रहा जिसे भाग करा रहे हो उसमें इसको जोड़ दो, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सबको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं इस पर और बता दे रहा हूँ, आप लोग और सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए
एक क्वेश्चन है 4 घाते 96, 4 घात यहाँ पर लिखा गया 96 बटे लिखा गया 6, 4 घात 96 लिखा गया डिवाइड बाई क्या लिखा गया 6 लिखा गया। इसमें हमसे पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या है। अब यहाँ 4 यहाँ 6 है, तो यहाँ पर अंतर अगर हम देखते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, जबकि हमने आपको बताया गया है कि रिमाइंडर का मतलब डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो हम इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ ना, 4 घाते 96 लिखा गया है, तो 4 घाते मतलब 2 घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 को 2 घाते 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और उसका पावर क्या लिखा गया, इतना हो गया ये 4, और पावर क्या लिखा गया 96 लिखा गया, इतना आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। और डिवाइड किससे किया गया है, 6 से किया गया है। डिवाइड अगर आप यहाँ देख रहे हो किससे किया गया, 6 से किया गया है, तो 6 का मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये लिख सकते हो। अब घात को पर घात मैंने बताया घात थोड़ा कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने 4 को छोड़ा है मतलब तोड़ा है ना, तो 2 घाते 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ घात को पर घात थोड़ा कर जाएंगे, 96 दुना 192, 2 घाते 192 हो जाएगा, ठीक ना। 96 दुना कितना 192, और यहाँ पर क्या 2 गुणे 3। अब देखो इसका भी घात 1, इसका भी मतलब दोनों सेम है ना, गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग घाते घटती हैं, तो यहाँ पर भाग किया गया तो भाग घाते क्या कर दोगे आप, घटा दोगे। तो 192 में से एक घात निकाल, क्यों घात इसका 1 है, तो यहाँ पर 2 घात कितना 192 में से 1 निकाल दोगे 191 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिफरेंस 1 जो आ रहा है, ऐसा आपने करने के लिए क्या किया, ऐसा करने के लिए आपने 2 घात 1 से भाग लगाया, मतलब 2 घात 92 में से 2 घात 1 को घटाया है, मतलब आप किससे घटाया, मतलब क्या घटाए हो, यहाँ पर 2 ही तो निकाले हो, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक्चुअल 6 से भाग करा रहे हैं ना, अब यहाँ पर 3 हो गया ना, 3 से भाग करा रहे हो। क्वेश्चन सेट किया गया ताकि हम थ्योरम लगा सकें, जो मतलब नियम है उसको हम फॉलो करा सकें। तो यहाँ पर 3 हो गया, मतलब हम जो भाग लगा दिए हैं हम 2 से लगा दिए, हम हर को मैंने 2 से डिवाइड कर रखा, तो ये हमारा मतलब हमेशा मतलब मिला। अब इसको हम करेंगे क्या, देखो एक कम एक ज्यादा, पुराना जो नियम बताएगा आपको 3 - 1 लिख सकते हैं, पावर 191 बटे 3। जब इतना कर लोगे तो 3 को 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आएगा, -1 घात 91 -1 घात 191 डिवाइड बाई 3, तो -1 आएगा ना। जब भी माइनस हो यहाँ पर दोनों जोड़ लिया करो, 3 - 1 बराबर कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, ठीक। ये तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है जब ये क्वेश्चन है तब आ रहा है, एक्चुअल तो ये है, मतलब आप 3 से भाग कर रहे, जबकि भाग किससे करना है 6 से, मतलब 2 कम किए हो ना, तो आप रिमाइंडर में क्या करोगे 2 से आप लास्ट गुणा करा दोगे, इसलिए एक्चुअल रिमाइंडर जो आपका आएगा, जैसे मैंने थ्योरम आपको बताया था 2 गुणे 2 मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा कितना आएगा, वास्तव में 4 आएगा, ठीक है ना। अगर 3 से डिवाइड करते हो तब 2 आएगा, लेकिन अगर वास्तव में तो 6 से डिवाइड करना हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, ये तो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट है, ये वाला पार्ट इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, उसको मैंने सेट किया है, क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है ना। आंसर इसका जो होगा 4 आएगा। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इस पर क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं, याद रहे आपको ये चीज, ठीक। चलो देखते हैं इसी पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे इसी पर बेस्ड ये भी ये क्वेश्चन है, 2 घात 76 बटे 96 जो लिखा गया है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको तो समझ लो आप। इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस तो 2 तो है नहीं, 1 तो है नहीं, हम एक बनाएंगे इसको क्या करके, अंश और हर में ऐसा कुछ करें कि ताकि डिफरेंस 1 आ जाए। ऐसा करने के लिए आप एक काम किया करो, जो हर रहता है ठीक है ना, उसी का गुणनखंड कर लिया करो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, छोटा था मैंने बता दिया उससे। वास्तव में काम आपको यही करना होता, हर का गुणनखंड कर लिया करो। तो यहाँ पर 96 है ना, ये सब प्रोसेस तेज करो तो आसानी हो जाएगी। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 होगा, 8 होगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से कैंसिल करोगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो मतलब 96 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 दूना 4, 8, 8 दूना 16, दूना 32, 3 96,
मतलब यहाँ पर 2 घात 76 लिखा गया है, उसको रहने दीजिए। जो 96 है उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है 5 बार, तो 2 घाते 5 गुणे क्या 3। अब मैंने आपको नियम बताया भाग घाते घटती हैं, तो भाग घाते घटा देना, तो यहाँ पर 2 घात 76 में से 2 घात 5 निकल जाएगा, तो 2 घात कितना आ जाएगा 71, 76 से 5 निकाल दो, भाग है घाते घट जाएंगी, बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो जब इतना आप इसको सॉल्व कर लोगे, अब देखो दोनों डिफरेंस एक आ गया, जब एक डिफरेंस आ जाए तो एक काम एक कर लिया, इतना काम आप कर सकते, इसको लिख सकते हो 3 - 1 पावर 71 डिवाइड बाई 3, 3 को 3 से भाग कराओगे 0 रिमाइंडर आएगा, -1 घात 71 का तो -1 आएगा, इतना जान रहे हो। इसको भी करना है, इसको -1 को -1 घात 71 का मतलब -1 बटे 3, जब भी -1 आ जाए आप इन दोनों को जोड़ लिया करो, -1 + 3 कितना आ जाएगा 2, और यही आपका रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए आप इसको इस प्रकार से कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा 2। यही होगा इस क्वेश्चन का, नहीं इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होगा, ये तो होगा इस वाले पार्ट का, जो ये क्वेश्चन बना उसका आंसर ये हुआ। आपने क्या भाग लगाया 2 घाते 5 घाते ही तो घटाया ना, 2 घाते 5 को ही घटाया, यहाँ पर जो पार्ट आप घटा रहे हो ये चीज आपको याद रखना होगा, इसी लास्ट में गुणा होगा, जो रिमाइंडर आया रहेगा उसी में लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करा। 2 घाते 5 आपने यहाँ पर घटाया तब एक क्वेश्चन बना, और यहाँ 3 बना, जो 96 था वो 3 हो चुका, ठीक है ना। आप इसके बेसिस पर कर रहे हो तब तो आंसर आपका 2 रहेगा, पर वास्तव में क्वेश्चन आपका ये घटाया आपने 2 घाते 5 है, 76 से 5 निकाले तब 71 आया, तो 2 घाते 5 का मतलब क्या है 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कि 32। तो आपका यहाँ पर 32 जो आ रहा है फाइनल आंसर के लिए, आप जब एक्चुअल लिखोगे, एक्चुअल रिमाइंडर जब लिखोगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर में आप उससे मल्टीप्लाई करा देना, और ये जो आ गया 64 जो आ गया ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। यही वास्तव में जब 2 घात 76 को 96 से भाग कराओगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो वास्तव में 64 आएगा, ना कि वो 2 आएगा, ठीक ना। 2 इस क्वेश्चन का होगा, पर इंटरमीडिएट पार्ट है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया 64, ठीक ना। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम मिले आप सॉल्व कर सको। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5 घात 500, 5 घात 500 डिवाइड बाई 500 ये लिखा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो दोनों का डिफरेंस तो एक तो है नहीं, तो सीधा सीधा लगा नहीं सकते, तो हम ऐसा कुछ करें, अगर मुझे थ्योरम लगाना है यहाँ पर तो लगाने के लिए हम पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना होगा, जब आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लोगे तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। 5 से डिवाइड, पहले इसको आप गुणनखंड कर रहे हो, करिए कितने बढ़ जाएगा, 5 से अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ पर 5 दाम 50 हो जाएगा, मतलब 100 हो गया, फिर 5 से विषयम 100, फिर 5 से 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 4 का मतलब 4 से सीधा काट लो, क्या मतलब, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हो 5 घाते 500 तो लिखा गया, रहने दीजिए। यहाँ पर जो 500 है इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 का 3 बार गुणा, मतलब 5 घात 3 गुणे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4। अब देखो यहाँ पर भाग घाते जानते हो घटते हैं, पर आप 5 घाते 3 ही घटा रहे हो, मतलब 5 घात 3 को लिख लो, 5 घात 3 का मतलब 125, इसी से फाइनल आंसर आपका आएगा, जो रिमाइंडर आया रहेगा उसमें 125 से गुणा करा देना, तब आपका वास्तविक मिल जाएगा। तो इसको जब आप करोगे, भाग में जानते हो घाते घटा देते हैं, तो इसको जब घटाओगे तो 500 में से 3 घटा दो, क्योंकि भाग घाते घटती है, तो 5 घात कितना हो जाएगा 497, और डिवाइड बाई किससे हो करोगे 4 से। जब डिवाइड कर इसको आप क्या लिख सकते हो 4 + 1 लिख सकते हो ना। अब घात कितना 497 डिवाइड बाई 4, 4 को 4 से भाग कराओगे रिमाइंडर 0, 1 को 4 से भाग कराओगे रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। एक घात कितना है 497 है, 497 रहने दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 तो रिमाइंडर आया, अगर एक क्वेश्चन ये होता तब, अगर क्वेश्चन ये होता रिमाइंडर 1 आता, पर आपका रिमाइंडर क्या होगा
जो रिमाइंडर आया उसमें आप 125 से गुणा, क्योंकि आप उसी से कैंसिलेशन किए हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक गुणे क्या कर दोगे, 125 कर लोगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस इस थ्योरम पर लगते हैं वो सभी चीजें मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। निश्चित रूप से इन सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 घात 30 डिवाइड बाई 5 है। अगर आप इसको सॉल्व, अभी तो क्वेश्चन फिलहाल हुआ था, ये वाला क्वेश्चन में बताया गया था। एक अलग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 2 घात 35 डिवाइड बाई 10 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इसी प्रकार से भी प्रॉब्लम है। 2 घात 35 यहाँ पर है, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5, क्योंकि तो आसान सा गुणनखंड हो गया। तो यहाँ घात 1 है, तो 2 घात 35 से घात निकालोगे 34 आ जाएगा, 2 घात 34 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। किससे भाग लगा रहे हो, 2 से। 2 को याद रखना, अंत में उससे गुणा होगा। तो 2 जो लिखा गया 2 घात 34, इसको हम कुछ ऐसा बना सकते हैं ना, 2 घात 2 और होल पावर 17 कर दें, तो घात के ऊपर घात गुणा कर दें, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा देना जरूर, यहाँ पर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4, क्योंकि डिफरेंस 1 का होना चाहिए तभी तो थ्योरम लग पाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखो जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, घात हो जाएगा 17 डिवाइड बाई हो जाएगा 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 को 5 से डिवाइड करोगे, 1 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा रिमाइंडर, सामने माइनस है माइनस 1 आएगा। माइनस 1 घात विषम संख्या तो माइनस 1 आ गया। और अगर आप 5 से डिवाइड कर ही रहे हो 5 लिख लो, क्योंकि 5 से निगेटिव आ गया, इसका मतलब आप इन दोनों को जोड़कर लिखना होगा, ठीक है ना। ऐसा समझ जाओ, 5 को 5 से डिवाइड किए रिमाइंडर 0, माइनस 1 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, माइनस 1। माइनस 1 घात क्या करोगे 17, तब भी माइनस 1। जब भी माइनस में आ जाए तो आप जिससे भाग कर रहे हो 5 से कर रहे हो ना, यहाँ पर 5 से ही शुरू किए हो, तो आप उसको जोड़ लिया करो। 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। रिमाइंडर 4 आया, रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 4 आया। 4 जो रिमाइंडर आया, अगर क्वेश्चन ये होता तब होता, पर ये क्वेश्चन तो हमारा ये है, हमने 2 से भाग कराया है, इसलिए हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो जो हमारा रिमाइंडर आया है उसमें जिससे मैंने भाग लगाया है उसी से मैं गुणा करा दूंगा और हमारा एक्चुअल रिमाइंडर 8 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज मैंने आपको एक यूनिट डिजिट निकालना बताया, ठीक ना। यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं, इकाई का अंक जो होता है उसकी थ्योरी तो वीडियो 4 में दिया गया, लेक्चर 4 में आप जाकर देख सकते हो, नंबर सिस्टम वीडियो 4 में देख सकते हो। जो वीडियो 5 है इसमें आपको मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए, रिमाइंडर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए। अभी इस पर और से बहुत क्वेश्चन अभी ऐसे भी हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, पर बचे हुए हैं। टेट और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए आज का ही ये वीडियो सफिशिएंट होगा। इसके बाद मैं अभी यूनिट डिजिट पर और भी क्वेश्चन बताऊंगा, इकाई अंक निकालने के और क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें आपको 1-2 थ्योरम मैं बताऊंगा। एक थ्योरम फॉर्मेट थ्योरम एक होता है, एक फॉर्मेट थ्योरम होता है, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसको मैं बताऊंगा। और एक होगा विल्सन थ्योरम, ठीक ना, विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम, इन 2 थ्योरम पर भी क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, या और भी एग्जाम होते हैं, फिलहाल बेसिक के हैं, ठीक ना। सीपीयू एसएससी जैसे एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे गए जो फॉर्मेट थ्योरम विल्सन थ्योरम पर हैं, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को आज मैं कवर नहीं करना, उसके बाद वाले लेक्चर 6 में वो सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, उसके सॉल्व करने के तरीके, ठीक ना, आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझिए।